कक्षा 5वीं हिंदी सुगम भारती पाठ नंबर 9 मोती जैसे दांत। लेखिका डॉक्टर मालती शर्मा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी का पाठ नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है मोती जैसे दांत। अथर्व के जन्मदिन का निमंत्रण पाकर बैंगनी परी अपने देश से आई थी। परी ने अथर्व को जियो हजारों साल कहा और उसे परी देश के बैंगनी रंग के खूब सारे चॉकलेट दिए। धन्यवाद परी, अथर्व ने कहा। परी मुस्कुराकर बोली, मैं जानती हूँ सारे बच्चों की पसंद चॉकलेट है। हमारे यहाँ तो चॉकलेटों की खेती और शीत पेय के झरने हैं। देखिए, अथर्व नाम का एक बच्चा है, तो वह सपना देख रहा है। अब वो सपने में क्या देखता है कि बैंगनी परी देश से आने वाली एक परी है। जिस तरह आप सोन परी देखते हो ना, उसी तरह से बालवीर में तो तरह तरह की परियां आपको मिलती हैं। काली परी, गोरी परी, ऐसी कई परियां हैं उसमें। तो अथर्व के सपने में एक परी आई थी जिसका नाम था बैंगनी परी। तो बैंगनी परी कहाँ से आई थी? परी देश से आई थी। और आने के बाद परी ने अथर्व को उसके जन्मदिन की बधाई किस तरह दी? जियो हजारों साल, यह कहकर उसे क्या करती है? बधाई देती है। और उसके लिए क्या तोहफा लेकर आती है? परी देश के से बहुत सारे बैंगनी रंग के खूब सारे चॉकलेट लेकर आती है और उसे दे देती है। तो लेने के बाद अथर्व क्या कहता है परी को? धन्यवाद परी, यानी उसका शुक्रिया अदा करता है, उसको थैंक्स कहता है। फिर परी मुस्कुराकर बोलती है, मैं जानती हूँ, क्या जानती हूँ कि सारे बच्चों की पसंद चॉकलेट होती है। सभी बच्चे चॉकलेट खाना पसंद करते हैं, इसलिए मैं भी तुम्हारे लिए बैंगनी रंग के चॉकलेट लाई हूँ। अब वो वहाँ की बात उसे बताती है। कहाँ की? परी देश वाली। क्या कहती है? हमारे यहाँ तो चॉकलेटों की खेती और शीत पेय के झरने हैं। यानी चॉकलेटों की खेती होती है और शीत पेय यानी ठंडे ठंडे पानी के झरने होते हैं। अथर्व ने परी से पूछा, बैंगनी परी, क्या आप मुझे अपने साथ परिदेश दिखाने ले चलेंगी? क्या कहता है वो? परिदेश ले जाने की बात करता है। तो परी कहती है, अरे क्यों नहीं, ज़रूर ले चलूँगी। परी ने कहा, यानी परी उसको कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें परिदेश ले चलती हूँ। बैंगनी परी अथर्व को लेकर परिदेश के लिए उड़ चली। अब आप तो जानते ही हैं, परियां हैं तो वो थोड़ी ना पैदल जाएंगी, है ना? परियां हैं तो वो उड़ कर जाएंगी। तो वह अपने साथ अथर्व लेकर उड़ चलती है। अब परिदेश आ जाता है। परिदेश देखकर अथर्व बहुत खुश हुआ। परिदेश में पहुंचने के बाद उसे बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत खुश हो जाता है। वहाँ पर उसने क्या क्या देखा? उसने देखा कि परिदेश के बच्चे झरने के पास जाकर शीत पेय पीते हैं और खेतों से चॉकलेट तोड़कर खाते हैं। देखो कितना अनोखी बात उसने देखी कि वहाँ के बच्चे जो हैं परिदेश के क्या कर रहे थे? शीत पेय पी रहे थे, यानी ठंडा ठंडा पानी पी रहे थे। और उनके वहाँ पर खेतों में, जैसे हमारे यहाँ अनाज उगता है, वहाँ परिदेश में क्या उगे हुए थे? खेतों में चॉकलेट उगे हुए थे। तो वो बच्चे तोड़ तोड़ कर चॉकलेट खा रहे थे। यह देखकर अथर्व खुशी के मारे खिलखिलाकर हंस पड़ा। यानी उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ, ताज्जुब हुआ, और वह खिलखिलाकर यानी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा बच्चों को देखकर। वह कुछ बच्चों के पास गया और उनसे हाथ मिलाकर बोला, अब वो दोस्ती करने के लिए गया। और क्या कहा? दोस्तों, मैं अथर्व हूँ। मैं कौन हूँ? अथर्व हूँ। पृथ्वी लोक से बैंगनी परी के साथ आया हूँ। अब पृथ्वी लोक यानी क्या? जिस तरह परी लोक होता है उसी तरह पृथ्वी लोक होता है, यानी मैं ज़मीन से आया हूँ। तो अब वहाँ के बच्चे उसे क्या कहते हैं?
स्वागत है मित्र, उसका स्वागत करते हैं, उसका इस्तकबाल करते हैं और स्वागत है मित्र कहकर वे बच्चे भी हंसते हैं। पर वे अथर्व के दूध से सफ़ेद मोती से चमकीले दांत देखकर हैरान रह गए। अथर्व उन बच्चों के काले पीले टूटे फूटे दांत देखकर चकित था। देखिए बच्चों, परी लोग के बच्चे जब अथर्व के दांतों को देखते हैं तो वह भी हैरान रह जाते हैं कि इसके दांत कितने सफ़ेद सफ़ेद और चमकदार हैं। और अथर्व उन बच्चों के दांत देखता है तो वो कैसे थे? काले पीले टूटे फूटे थे। ये सब क्यों हुआ था पता है आपको? उनके दांत ऐसे क्यों थे? क्योंकि वह बच्चे शीत पेय यानी ठंडा पानी पीते थे और चॉकलेट तोड़ तोड़ कर खाते थे, इसलिए उनके दांत ऐसे थे, जो देखकर अथर्व चकित रह गया। चकित रह जाना मतलब हैरान रह जाना। अचानक उसे डॉक्टर चाचा की बात याद आ गई। उन्होंने कहा था, देखिए अब उसको अचानक उसके डॉक्टर चाचा की बात याद आ जाती है। उसके डॉक्टर चाचा क्या कहते थे हमेशा कि अथर्व बेटा शीत पेय मत पीना, मतलब ठंडा पानी मत पीना, चॉकलेट च्युइंगम मत खाना, नहीं तो क्या हो जाएगा? तुम्हारे दांत खराब हो जाएंगे। अथर्व बुदबुदाया। बुदबुदाना यानी मन ही मन में बातें करना जिसे कोई दूसरे न सुन सके। तो वो मन में क्या बुदबुदाता यानी मन ही मन में क्या बात करता है? इसी कारण इस देश के बच्चों के दांत खराब हैं, यह तो बुरी बात है। ऐसे वो बुदबुदाता है यानी मन ही मन में सोचता है कि शायद यही कारण होगा कि वो ठंडा पानी पीते हैं और बहुत ज़्यादा चॉकलेट च्युइंगम खाते हैं, इसीलिए उनके दांत खराब हैं। यह अच्छी बात नहीं है। तभी उसे लगा कोई उसे झंझोड़ कर जगा रहा है। आंखें खोली तो देखा माँ उसे जगा रही थी और कह रही थी, उठो बेटा अथर्व, आज विद्यालय नहीं जाना है क्या? अथर्व माँ के मोती जैसे चमकते दांत देख रहा था। तो देखिए बच्चों, क्या होता है जब वो यह सब कुछ सोचते रहता है तो ऐसा उसको लगता है कि कोई उसको झंझोड़ कर उठा रहा है। झंझोड़ना यानी ज़ोर ज़ोर से हिलाना। जब कभी आपकी पाठशाला जाने का समय होता रहता है, आप नहीं उठ पाते हो, तो तब आपकी मम्मा आपको क्या करती हैं? झंझोड़ कर यानी हिला हिला कर उठाती हैं, क्यों कहती हैं उठो जल्दी, आपकी स्कूल का टाइम हो रहा है, चलो जल्दी तैयार हो जाओ, ऐसे कहती है ना। तो वैसे ही अथर्व की माँ भी उसे झंझोड़ कर उठाती है और क्या कहती हैं कि उठो बेटा अथर्व, आज पाठशाला यानी विद्यालय नहीं जाना है क्या? तो अथर्व क्या करता है? जैसे ही आँख खोलता है तो उसे अपने माँ के मोती जैसे चमकते दांत दिखाई देते हैं, यानी उसके सपने में जो वो बच्चों के दांत देखता है तो उठने के बाद अपने माँ के दांत देखता है। तो यह उसका सपना था और वो सपने में पूरा परिदेश घूम आया था। मुझे लगता है आप भी सपने देखते हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ के देश घूमाते होंगे। अगर आपने भी अथर्व की तरह कोई सपना देखा होगा तो अपने घर वालों को सुनाइए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नुजहत तनवीर अहमद बागलकोटे, असिस्टेंट टीचर, महाराष्ट्र उर्दू हाई स्कूल कड़वई, ज़िला रत्नागिरी।